हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज फाइनली है 2 जनवरी 2026 और आज ही मेरा एग्ज़ाम। एंड सुबह उठ के मुझे ध्यान आया कि मेरे पास तो एडमिट कार्ड ही नहीं है और मैं लेने चली गई एडमिट कार्ड एंड देखा तो दुकान बंद थी, तो सिर्फ इन्हों लेके ही वापस आना पड़ा। फिर मैं दोबारा गई, जब शॉप खुली देखा तो एडमिट कार्ड वगैरह लिया, थोड़ी चीज़ें पैक की कि रास्ते में भूख ना लगे। वैसे लगती तो नहीं है बट ठीक है, मम्मी तो है कि रख लो, कहीं कुछ खा सकती हो अगर भूख लगेगी तो मैंने सब कुछ पैक किया, भगवान का आशीर्वाद दिया कि अब आगे जो भी हो अच्छा हो। एंड फिर उसके बाद मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकल लेती हूँ, जहाँ मैंने पहले ऑटो लिया। एंड इतनी भीड़ रखी थी सुबह से ही, बल्कि यहाँ सेंटर नहीं है, मेरा सेंटर दूर है, जो कि मैं आपको ये सब शूट करते टाइम ना मैं कुछ और ही सोच रही थी कि मैं ये पूरा व्लॉग जब बनाऊँगी ना तो मैं आप सबको कुछ और ही बताऊँगी। बट फाइनली एग्ज़ाम दे के मुझे समझ आया कि नहीं, वो सारी चीज़ें एकदम चेंज हो गई, मेरे पूरे थॉट्स वगैरह। तो मुझे ऑटो मिली, उसमें एक बहुत प्यारी सी बच्ची, मतलब लड़की कह सकते हैं, लेडी तो नहीं थी वो, उनने मुझे टॉफ़ी भी दी आगे मैं दिखाऊंगी आपको, ये देखिए। फिर उसके बाद फाइनली बस स्टैंड पहुंच के मैं अपनी बस से लेती हूँ। एंड मुझे ना ऐसे घर से निकलते टाइम लग रहा था कि अभी मैं लेट नहीं हो रही, काफ़ी टाइम है, लेकिन वहाँ पहुँच के मैंने टाइम देखा, अरे यार लेट हो रहा है मुझे, तो क्योंकि बस भी मेरे हिसाब से थोड़ी चलेगी, अपने हिसाब से चलेगी, तो इस वजह से मैंने जल्दी से बस ली। एंड भीड़ भी आज मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा होगी। एंड बस में चढ़ते साथ ही मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ यार मुझे सीट नहीं मिलेगी, बट बहुत ढूंढने के बाद एक लड़की ने मुझे अपने बगल में सीट दे दी थी, और वो भी विंडो सीट, जो कि मेरी फेवरेट है। अगर आप भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपका सेंटर अगर आपके घर से दूर है, तो प्लीज़ आप ना कोशिश करना कि आप 3-4 आवर पहले ही निकल जाओ, क्योंकि अगर आप वहाँ टाइम से पहुँच गए ना तो वो सुकून है आपको। लेकिन अगर आप तुरंत वहाँ पे जाओगे ना तो इतनी हड़बड़ी रहती है, और ख़ास करके ठंड है, तो इस वजह से आप कोशिश करना कि हमेशा पहले ही पहुँच जाओ, तो आपको अच्छा रहेगा हर एक चीज़ में, वहाँ पे चेक इन वगैरह कराने में, अपने सामान रखने में, हर चीज़ में। मुझे इतना प्रेशर हो रखा था, फिर मुझे लगा कि यार लास्ट टाइम कुछ तो देख लेते हैं, शायद इससे ही कुछ आ जाए। बट हमेशा हमारी एक्सपेक्टेशन से तो पेपर नहीं आता है, पर हमें तो मेहनत कर ही लेनी चाहिए। क्या पता कुछ लास्ट मोमेंट हमने देख लिया और उसी से क्वेश्चन आ गया, और जब ऐसा होता है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। एंड सब मुझे बस में ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई 8वां अजूबा हूँ जो पढ़ रही हूँ, बट ठीक है, हमें दूसरों से क्या ही करना है, अपना पढ़ना है, अपना देखना है। तो मैंने अपना रिवीजन वगैरह किया। एंड जब मुझे लगने लगा कि यार कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो मैंने फिर उसके बाद थोड़ी देर पढ़ने के बाद मुझे लगा चलो अब व्यू को भी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। एंड इतनी ठंड में इन्होंने एसी चला रखी है, लिटरली, मतलब ठंड में कौन एसी चलाता है भाई। पर ना मुझे बस बड़ी ही प्यारी मिल गई थी, और इतना अच्छा व्यू आ रहा था ना, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, बट बाहर धूप नहीं है, हल्का कोहरा टाइप का है, और बहुत सुंदर व्यू आ रहा था। तो मैंने सॉन्ग चलाया और आराम से भजन सुनते सुनते व्यू को एंजॉय किया। मुझे लगा कि चलो टेंशन वगैरह तो चलती रहेगी, हम अपनी जर्नी को क्यों ख़राब करें, पेपर है, पेपर तो टफ या सिंपल आएगा ही। ठंड में ना ट्रैवल करने का मज़ा ही कुछ और है। एंड बहुत दिनों बाद मैं घर से निकली ना तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा हाइड्रेशन के लिए पानी पी लिया, और उसके बाद मैं फ़ोटो ही निकलवाना भूल गई थी, मुझे फाइनली अच्छा हुआ याद। ये भैया भी इतने अच्छे थे ना, 5 मिनट्स में इन्होंने मुझे फ़ोटो बना के दे दी। एंड फ़ोटो वगैरह लेने के बाद मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर के लिए पहुंच गई। एंड अगर आप दूसरे सिटी में ट्रैवल कर रहे हो, आपका किसी और सिटी में वो है सेंटर है, तो प्लीज़ ये गलती मत करिएगा कि आप ज़्यादा उन्हें पैसे दे दें, क्योंकि ऑटो वाले बहुत लूटते हैं। एंड आप जहाँ बैग अगर कुछ लेके जा रहे हो तो वो जमा करने के लिए कहीं ना कहीं चीज़ें होंगी, तो आप आराम से वहाँ पे जमा कर सकते हो, रख सकते हो, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। एंड ड्रेस कोड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ आने से पहले इतने सारे वीडियो देख के आई ना, इतना डर था मुझे कि कैसा ड्रेस कोड होगा, ये पहन के नहीं जा सकते, वो पहन के नहीं जा सकते। बट ठंड है, आप सब कुछ, कोई भी जैकेट, मैंने बहुत सारे लोग को देखी जो चेन वाली जैकेट पहन के आई हैं। अगर आप गर्ल हो तो आप कुछ भी पहन के जा सकते हो, बट जो आपका वुलन स्टॉल है या कैप है वो निकलवा देते हैं, मतलब वो कहीं और रखवा देते हैं, आपको कैप नहीं लगाने देते, और वुलन स्टॉल भी आपका साइड पे कर देते हैं। अगर आप बॉय हो तो आपकी कैप रखवा देंगे, आपका भी जो मफलर वगैरह कुछ भी है तो वो रखवा देंगे, बेल्ट रखवा देंगे, तो आप बेल्ट ना ही लगा के आइए, कुछ फॉर्मल सा पहन के आइए जिसमें बेल्ट ना हो, ऐसा कुछ। वॉच एंड ये सब नहीं अलाउ है, ये तो आपको कॉमन सा है, पता ही होगा। अपना एडमिट कार्ड, एक आईडी प्रूफ और 2 फ़ोटो ज़रूर लेके आएगा, 2 फ़ोटो से ज़्यादा नहीं लगता है। एंड आज जो मेरा पेपर का लेवल था, पेपर सेकंड का लेवल, तो मुझे थोड़ा सा हाई लगा, मतलब क्योंकि एक तो मेरा फर्स्ट टाइम भी है, शायद इस वजह से भी थोड़ा मुझे डीप में क्वेश्चन मतलब लग रहे थे कि हाँ बहुत ज़्यादा डीप में आ गया है, बट ठीक था। पेपर 2 भी ठीक था, और पेपर 1 का लेवल भी बहुत अच्छा था, मतलब मॉडरेट था, एकदम टफ़ नहीं था, बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं था कि हम लाइन टू लाइन पढ़ के चले जाएँ, हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बट पेपर ओवरऑल बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा लगा मुझे पेपर दे के। फर्स्ट टाइम ही था बट अच्छा लगा, पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी, एकदम नेगेटिव नहीं आ रही थी कि यार कितना टफ़ है, क्यों है।
और आप जब भी एग्ज़ाम सेंटर करिएगा कि आप कामली सारे क्वेश्चंस को पढ़ें, क्योंकि जब आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ोगे ना तो आप अच्छे से उसको आंसर कर पाओगे। मेरा प्लस पॉइंट यही था कि मैंने सारे क्वेश्चंस को टाइमली पढ़ा है। तो प्लीज़ अगर आप भी नेक्स्ट पेपर देने जा रहे हो तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को पढ़िएगा। और ट्रैवल के लिए ना वापसी में भी बस आराम से मिल जाते हैं, कितनी भी रात हो जाए। बट प्लीज़ आप ना ऑटो वाले को ज़्यादा पैसे मत दीजिएगा, आराम से बार्गेनिंग खूब करिएगा जितना हो सके, क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हो, लुटने नहीं जा रहे हो। तो आपका ड्रेस कोड ध्यान रख लेना, पेपर लेवल सही है, अच्छे से पेपर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फॉलो फॉर मोर